क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आंटी जी, आंटी जी, शायद बाथरूम में। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, अरे कोई है? पूनम भाभी, भैया, पूनम भाभी, मैं पुलिस से फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। देखने से केस तो सुसाइड का लग रहा है, लेकिन मामला चोरी का भी हो सकता है। जरा चेक करो घर से क्या क्या गायब है। सारा केस तो ये पड़ा। लगता है जल्दी जल्दी में चोर के हाथ जो लगा वही लेकर भाग गया। वहां गिरा हुआ था, लेकिन एक लॉजिक ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये मामला चोरी का है तो चोर के पास इतना टाइम था कि गायत्री देवी को पंखे से लटका सके, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि कैश लेकर जा पाए। लगता है मैम ये सुसाइड का ही मामला हो सकता है इन्होंने सुसाइड की हो, लेकिन घर की हालत और अब ये कैश देखकर लग रहा है कि कोई कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन क्या? कम। जोर जबरदस्ती से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई। जो कोई भी था, दरवाजा या तो घर के अंदर से खोला है उसके लिए किसी ने, या फिर वो चाबी लगाकर बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया। इसका मतलब ये है मैडम कि जो भी अंदर आया है वो जान पहचान का ही है। खैर, राजू को बोलो तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जी मैम। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी गायत्री जी को कैसे जानती हो? जी सर, मेरा नाम सुषमा है। मैं गायत्री जी के यहाँ घर काम करती हूँ। तुम जब सबसे पहले यहाँ पर आए, सबसे पहले क्या देखा तुमने? साहब, मैं रोज की तरह अपने काम पर आई थी। बेल बजाया, दरवाजा भी खटखटाया। आंटी जी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे पास घर की चाबी थी, मैं उसे दरवाजा खोली और अंदर गई तो देखा आंटी जी। तुम लोगों में से किसी ने कुछ सुना हो, रात को किसी को आते जाते देखा हो? जी नहीं मैम, हमने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। इनफैक्ट हमारा घर तो यही बाजू में है। अगर गायत्री आंटी के घर से किसी शोर की आवाज आई होती तो सबसे पहले हमें पता चलता। तो क्या गायत्री जी इतने बड़े घर में अकेले रहती थी? जी साहब, परिवार होकर भी वो अकेली रहती थी यहाँ पर। परिवार? जी, उनका इकलौता बेटा कपिल और उनकी बहू मानसी। साथ में नहीं रहते थे? आपस में पटती नहीं थी उन लोगों की, अलग अलग रहते थे। देवी जैसी थी हमारी आंटी, कोई किसी से चिक पिक नहीं, कुछ नहीं।
पता नहीं किसी से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती। कपिल जी संभालिए अपने आप को। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ कपिल जी। मैं मां से मिल नहीं पाया। परसों बुलाया था मां ने, लेकिन मैं गया ही नहीं। माँ के जाने का इतना दुख, तो उनके साथ क्यों नहीं रहते थे आप लोग? मैं वो मानसी और मां की एक दूसरे से पटती नहीं थी, अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो बीवी को समझाने की बजाय अपनी माँ को अकेले छोड़ दिया आपने। तो मैं क्या करता? मानसी और मां के झगड़े से मैं तंग आ गया था। बीवी को समझाता या मां को समझाता, मैं पागल हो गया था। तो बीवी को समझाने की बजाय अपनी माँ को ही अकेले छोड़ दिया, और उससे भी बात नहीं बनी तो जायदाद छीनने पे आ गए। वो मेरा हक था। हक तो तुम्हारे और भी बहुत से थे कपिल, लेकिन अफसोस तुम्हें वो हक नजर नहीं आया। ये जायदाद वाला हक तुम्हें बराबर नजर आया। तुम्हारे जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, जो अपनी बूढ़ी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ दे। वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं थी मैम। तो और कैसी बात है कपिल? आपकी माँ ने अपने अकेलेपन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मेरी माँ खुदकुशी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती खुदकुशी? जिसका इकलौता बेटा अपनी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ दे, क्या गुजरेगी उस माँ पे? नहीं मैम, मैं मानती हूँ कि माँ जी से मेरी बनती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका खून कर देंगे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि ये खुदकुशी है या कुछ और। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आपको बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले दिन से किसी एंगल से ये मुझे सुसाइड का केस नहीं लग रहा। वो कैसे मैम? गले के निशान देखो। गायत्री जी के गले पर जो निशान है वो लटकने की वजह से नहीं बने, क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है तो वी मार्क के निशान बनते हैं, और गायत्री जी के गले पर गोल निशान है। साफ पता चलता है कि उनको मारने के बाद लटकाया गया है। राइट। जो कोई भी था, चोरी के इरादे से नहीं आया। पूरा घर बिखरा पड़ा था, कैश पूरा का पूरा वहीं पर था। तो अगर किसी ने पैसों के लिए ये काम नहीं किया तो क्यों? क्या ढूंढ रहा था कोई? सर, मैम ये गायत्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री जी का पहले गला घोंटा गया है, फिर लटकाया गया है। लेकिन किसी ने ऐसा किया क्यों? कौन मार सकता है उनको? और गायत्री जी को मार कर किसी को मिलेगा क्या? ये तो मैम वही बता सकता है जो घर के सारे राज जानता हो। गायत्री जी का मर्डर हुआ था, खुदकुशी नहीं। क्या? देखो सुषमा, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमें बता सको कि आखिर ये मर्डर कर कौन सकता है। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो सुषमा, याद करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा हुआ हो जिससे तुम्हें लगा हो कि उनकी जान को कोई खतरा है, उनका किसी से कोई झगड़ा, या फिर किसी को उनसे किसी तरह की कोई परेशानी। झगड़ा? हाँ मैडम, वो अर्जुन है ना। कौन अर्जुन? वो उनका पड़ोसी है। वो आंटी जी को बहुत तंग करता था। आंटी जी परेशान हो गई थी उसकी हरकतों से। कैसे परेशान करता था और क्यों? अर्जुन, रुको। ये कचरा तुमने मेरे घर के सामने क्यों रखा है? वो क्या है ना आंटी कि ये सड़क है, आपका घर नहीं।
पर ये सड़क मेरे घर के दरवाजे के सामने है। लेकिन आंटी मैं तो कचरा यहीं फेंकूंगा। बदतमीज, हद कर रखी। कर ले, जितना परेशान करना है कर ले। मैडम, उसे ना वो आंटी जी का घर चाहिए था। वो उसे खरीदना चाहता था और खरीद कर अपना घर बड़ा करना चाहता था, पर आंटी जी ने उसे बेचा नहीं क्योंकि वो उनके पति की आखिरी निशानी थी। सुषमा, ये जो अर्जुन है इसने कभी कोई ऐसी बात बोली हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम्हें लगा हो कि ये ऐसी हरकत कर सकता है, गायत्री जी का मर्डर कर सकता है? अब मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी, वही तुझे सबक सिखाएंगे। तू मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं जाके तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूं। आई एम स्कैर्ड। जो उखाड़ना है उखाड़ लो आंटी, लेकिन ये घर तो मैं अपने नाम पे करके रहूंगा। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। बुलाओ जरा इस अर्जुन को, हम भी तो देखें क्या करने वाला था। कब करवा रहा है घर अपने नाम पे गायत्री देवी का? मर्डर करके तो तेरे लिए बहुत आसान हो गया होगा। अब आसानी से उनका घर खरीद सकता है तू। मर्डर? मैम उन्होंने तो सुसाइड किया है ना। कोशिश तो तूने यही की थी कि सुसाइड ही लगे, लेकिन सुसाइड है नहीं, मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? लेकिन मैम मैं क्यों उनका मर्डर करूंगा? सबके सामने धमकी तूने दी थी ना कि देखना मैं क्या करके दिखाता हूं, करके दिखा दिया तूने। मैम वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वाकई में उनका मर्डर कर दूंगा। धमकी दे सकता है तो करने में कितना टाइम लगेगा तुझे? मैम मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनको नहीं मारा है। उस रात कहाँ था तू? सर उस रात मैं अब अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में था। आप पता कर सकते हैं। वैसे भी उस घर के बारे में सोचना छोड़ चुका था मैं। क्यों? क्योंकि मैम जब गायत्री आंटी नहीं मानी तो मैंने सोचा कि उनके बेटे से बात करता हूँ, तो शायद वो गायत्री आंटी को समझा दे। मतलब उनके बेटे से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ मैम, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब मैम घर उसके नाम पे ही नहीं था और ना होने वाला था, तो मैम मैंने सोचा कि जब गायत्री आंटी घर उसको ही नहीं दे रही है तो मुझे क्या देगी। ठीक है, अभी जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर नहीं जाना है। मतलब कहीं ना कहीं कपिल को भी इस बात का गम था कि घर उसके नाम पर नहीं होने वाला। हो सकता है यह काम कपिल का ही हो, क्योंकि गायत्री देवी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा कपिल को होने वाला था। देखो कपिल, मुझे सच सच बताना, तुम्हारी और मानसी की गायत्री जी से क्यों नहीं पटती थी? किस बात पर झगड़े होते थे? मैम वही छोटी मोटी चीजें जो हर घर में होती हैं। कोई बड़ा झगड़ा, बड़ी बात? मैम ये घर हमारे नाम नहीं कर रही थी, इसलिए झगड़े होते थे। इकलौती औलाद थे तुम उनके जाने के बाद तो वैसे भी ये सब कुछ तुम दोनों को ही मिलने वाला था। फिर इतनी क्या जल्दी थी कपिल ये घर अपने नाम कराने की? मैम मानसी को लगता था कि जो चीजें बाद में होनी है वो अभी हो जाए तो अच्छा है। मानसी और माँ की एक दूसरे से पटती नहीं थी और एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। हाँ मैम, और इसी तरह से हमारे बीच रेगुलर झगड़े होने लगे। और फिर एक दिन बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं अपने साथ ऊपर थोड़ी ना ये सब लेकर जाने वाली हूँ। हाँ माँ जी, हमें पता है कि ये सब कुछ हमारा है, तो अभी दे दीजिए। मेरा मतलब है अभी दीजिए या कल दीजिए, बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है। मुझे डर है कि
अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। माँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप मुझ पर यकीन नहीं करती, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे पर तो आपको यकीन होगा। नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हारा पति भी है। बस करो माँ, बहुत हो गया। कपिल जी, अभी चलिए, इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलिए। कपिल, कपिल मेरी बात तो सुन। मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था तो ये सब नहीं होता। मैम, घर छोड़ते वक्त जितना मुझे बुरा लगा था उतना माँ का भी लगा था। तो इसी गम में तुमने अपनी माँ को मार डाला ताकि ये घर तुम्हें मिल सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। माँ जी ने तो पहले ही घर ट्रस्ट के नाम करवा दिया था। वैसे भी हमें उन्हें मारकर कुछ नहीं मिलने वाला था, और हम माँ जी को क्यों मारेंगे? तो हमारी माँ जी थी सर। अच्छा, किसने कही आपसे ये बात? ये बात माँ ने खुद बोली थी। वो घर गायत्री जी ने कब का कपिल के नाम पे कर दिया था? ये लो घर के पेपर। तुम्हारी एक जिद ने एक बेटे को अपनी मां से अलग कर दिया। गलती मेरी थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी बूढ़ी मां को इस उम्र में छोड़ आया था। सॉरी कपिल जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सारी गलती मेरी है जो मैं घर छोड़ आया था, वो भी एक घर की वजह से। मेरी बेवकूफी ने मेरी मां की जान ले ली। काश मैं मां के साथ होता तो आज मां जिंदा होती। माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है उनके बच्चे, लेकिन कई बच्चों के लिए उनके माता पिता केवल पैसा और प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं होते। हालांकि माता पिता के जाने के बाद सब कुछ औलाद को मिल जाता है, लेकिन कई औलादें उस वक्त का भी इंतजार नहीं कर पाती और अपने उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया था। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कपिल भी उन्हीं औलादों में से एक था। उसने महज एक घर के लिए अपनी बूढ़ी मां को अकेला छोड़ दिया था और उसका अंजाम उसके सामने था। आखिर क्या थी इस हादसे की वजह? ऐसा कौन था जो गायत्री देवी जैसी बुजुर्ग महिला के खून का प्यासा था? आइए देखते हैं। लेकिन मैं अर्जुन का क्या? मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन को भी पता था कि गायत्री देवी उसको ये घर बेचने वाली नहीं है। इसीलिए वो डराकर धमकाकर उनसे वो घर हासिल करना चाहता था, जो कि हुआ नहीं। तो शायद अर्जुन ने ही उनको मार डाला। ये बेवकूफी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेकर वो घर को कभी खरीद ही नहीं पाता। तो फिर कौन मार सकता है? वही तो सवाल है कि कौन कर सकता है। रमन जी। दूसरा झुमका मिला? नहीं मैम। फिर या तो ये झुमका गायत्री देवी जी का है या फिर उस इंसान का जो उस रात उनको वहां पर मारने के लिए आया था। हो सकता है मैम, क्योंकि कपिल ने जो सामान की लिस्ट हमें दी है उसमें झुमके का जिक्र नहीं है। तो जिसने गायत्री जी को मारा है शायद उसके कान से गिरा हो। ये तो कपिल से ही पूछना पड़ेगा रमन। और रही बात कान से झुमका गिरने की, तो ये हो नहीं सकता। क्यों मैम? स्क्रू लगा हुआ है। अगर झुमका कान से गिरता तो स्क्रू अलग गिरता और झुमका अलग गिरता। राइट। जरूर ये गायत्री देवी जी के सेट का झुमका है जो गिर गया। सारे ज्वेलरी शॉप्स में इसकी फोटो भेजो और पता करो कि इसका सेट बिकने आया था
और हाँ, सारे ज्वेलर्स को ये भी बोलना कि पुराने डिजाइन के जितने भी गहने अब बिकने के लिए आने वाले हैं, सबकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। लेकिन अगर कोई बेचने नहीं आया तो? आएगा रमन, जरूर आएगा। चोरी कोई किस लिए करता है? और वैसे भी एक झुमके को रखकर कोई क्या करेगा? और इसको कोई रखेगा भी क्यों? बहुत पुराने डिजाइन का है। खबर कर दो सबको। गायत्री देवी जी के फोन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? मंगवाए मैम। गहने हैं, इनको बेचना है। देख के बताएंगे कितने में बिकेंगे? आप इंतजार कीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। सर, जेबी मार्केट में हेतल बेन सुनार की दुकान है, उसके पीछे वाले वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। सर, अपने पुराने जेवर के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसे ही जेवर लेकर एक औरत बेचने आई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। जेवर बिल्कुल असली है मैम, मैं पैसे देता हूँ आपको। जी। कितने में बेचे हैं ये गहने तुमने? कौन थी ये औरत? पड़ोसन या कोई और जो गायत्री देवी के गहने बेचने निकली थी? आखिर इसके पास ये गहने आए कहां से? क्या थी गहनों की कहानी? क्या सचमुच ये गायत्री देवी के गहने थे या फिर कहानी कुछ और थी? कोई ऐसी कहानी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहचानो ये गहने किसके हो सकते हैं? सर, ये इयररिंग छोड़ के ये सारे सारे गहने मेरी माँ के हैं। हमें नहीं पता था कि वो गायत्री देवी के इतने करीब थी। सर, अगर इन गहनों के बारे में हमें पता होता तो सबसे पहले हम पुलिस को बताते या फिर कपिल से कहते। और ये झुमके? ये झुमका ना तो हमारा है और ना ही पूनम का। हो सकता है ये गायत्री देवी का हो। गायत्री देवी? ठीक है, आप लोग जा सकते हो। बोलो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। पूनम, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो गायत्री देवी के मर्डर के ठीक 15 मिनट पहले फोन क्यों किया था उन्हें? क्या हुआ? हैरानी हो रही है कि हमें इतना सब कुछ कैसे पता। अब बताओ, क्यों मारा तुमने गायत्री देवी को? मैंने गायत्री देवी जी को नहीं मारा। मैं वो बहुत अकेला महसूस करती थी, बहुत उदास रहने लगी थी। उन्होंने मुझे अपना दोस्त, अपनी फैमिली सब कुछ मान लिया था। से अपना हर दुख सुख शेयर करती थी, बिल्कुल एक बेटी की तरह। आज अगर मेरी बेटी होती ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। भगवान ने मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी। और आपने मेरी माँ की। काश मानसी की भी भी तेरे जैसी होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। बहुत फिक्र होती है मुझे उसकी, बहुत दुख भी होता है कि वो मेरे साथ नहीं है। आंटी जी, उसे आपकी कभी पड़ी ही नहीं थी, इसीलिए तो आपको छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि आप अकेले कैसे रहेंगी, क्या करेंगी। और आपको अभी भी उसी की पड़ी है। माँ,
ये दर्द तू नहीं समझेगी, पर जब माँ बनेगी ना तब जरूर समझ जाएगी। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुझे सारी दुनिया के सुख मिले और दुख कभी तुझे छू भी ना पाए। आंटी ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं। बहुत बदनसीब है मानसी और कपिल, सच में बहुत बदनसीब है। बस 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 बस, रोना मत। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस ऐसे ही हंसा करो, अच्छी लगती हो। अब अच्छा, मेरा एक काम करोगी? जी आंटी बोलिए ना। अब 1 मिनट रुको। आप ये मेरे कुछ कहने हैं, इसे तू अपने पास हिफाजत से रख ले। आंटी लेकिन मैं कैसे? प्लीज बेटा, मना मत करना। मुझे मानसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब मेरा बेटा तो छीन लिया, अब ये घर भी छीनना चाहती है। और मुझे डर है कि कहीं ये मेरे पति की आखिरी निशानियां भी ये छीन ना ले। प्लीज मना मत करना। जी आंटी। तो इसी बात का फायदा उठाकर तुमने पहले वो गहने चुराए और फिर उनका मर्डर कर दिया। मैंने उनके गहने नहीं चुराए, उन्होंने वो गहने मुझे खुद रखने के लिए दिए थे। उन्हें डर था कहीं वो गहने उनसे मानसी ना छीन ले। एक बात बताओ पूनम, तुम वो गहने बेचने क्यों गई थी? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊं। फंस तो तुम गई हो पूनम। गायत्री देवी के मर्डर के ठीक 15 मिनट पहले उनको फोन करके फंस तो तुम गई हो। मैंने फोन इसके लिए किया था क्योंकि उनके घर की लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद आंटी की तबीयत खराब होगी। फिर उन्होंने जब मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे लगा शायद गलती से जलती रह गई होगी। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो और शायद तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। जाओ। थैंक यू मैम। कुछ पता चला? नहीं मैम। पूनम पर नजर रखो जरा। फिलहाल सबके सब शक के दायरे में है, फिर चाहे वो कपिल हो या मानसी। जी मैम। और ये सुषमा को बुलाओ फिर से। क्यों मैम? क्योंकि सुषमा पूनम के घर पर भी काम करती है, तो अब ये हमें सुषमा ही बता सकती है कि पूनम वाकई उतनी भोली है जितनी दिखती है, या फिर कुछ और ही खिचड़ी पकाई है इसने। ओके मैम। अच्छा सुषमा, तुम पूनम के घर पे भी काम करती हो ना? जी मैडम। कैसी लड़की है ये? मतलब भरोसेमंद है या नहीं? चोरी, मर्डर, ऐसा कुछ कर सकती है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, वो एक मच्छर नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी बेचारी। बेचारी? हाँ मैडम, उनके घर वाले तौबा तौबा तौबा, उनके पति और सास उनके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते, फिर भी बेचारी चू तक नहीं करती। शायद इस वजह से उन्होंने गायत्री जी के गहनों के बारे में उन लोगों से नहीं बताया होगा। हो सकता है। अच्छा सुषमा, तुमने देखे हैं कभी? गौर से देखो, शायद कुछ याद है। नहीं, मैंने नहीं देखा किसी के कान में ये गहने। जा सकती हो तुम। ये झुमका आखिर है किसका? ना तो ये खूनी के कान से गिरा है, ना ये गायत्री देवी का है। फिर ये वहां गिरा कैसे? तुम्हें कुछ पता चला किसी ज्वेलर से? नहीं मैम। कोई इसका अधूरा सेट बेचने के लिए आया हो किसी के पास? नहीं मैम, फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं चला। काम पे लगा दो अपने खबरियों को। जी मैम। और अपनी एरिया के बाहर के भी जितने ज्वेलर्स हैं उनको भी अलर्ट कर दो। ओके मैम। और अब पूनम के पकड़े जाने के बाद वो जो कोई भी है इस एरिया में गहने बेचने की गलती तो करेगा नहीं, इसलिए सबको अलर्ट कर दो। मुझे पता है माँ, मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। मैंने जीते जी आपको बहुत दुख दिया। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी माँ। हो सके तो माफ करना माँ, माफ कर।
मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि जिसने भी आपके साथ ये सब किया है ना, उसे जल्द से जल्द सजा मिले। क्या खबर है? सर पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक सोनार है जिसको अभी किसी ने पुराने तरीके का सोने का हार बेचा हुआ है। किस जगह बेचा? सर वो तो आपके एरिया का बाहर का सोनार है। हमारे एरिया का सोनार? ठीक है, तुम एक काम करो, उसका एड्रेस दो मुझे। साहब और एक बात, पुराने तरीके का सोना है ना, उनके वर्कशॉप में ना पिघलाया जाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, एड्रेस दो, मैं बुलवाता हूँ उसको। ठीक, जाओ। ये लीजिए मैडम। कौन बेचने आया था ये? मैडम एक औरत आई थी। एक मिनट। ये थी? नहीं मैडम, ये नहीं थी। नहीं मैडम, ये भी नहीं है। नहीं मैडम, ये भी नहीं है। कौन थी फिर? मैडम ये तो पता नहीं। कुछ तो नोटिस किया होगा, उसके हाव भाव, कद काठी, बात करने का तरीका, कोई बात? मैडम इतना ध्यान मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ, अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। उसका स्केच बनाने में मदद कर सकते हो हमारी? जी मैडम बिल्कुल। गुड। रमन जी। पक्का यही थी? जी मैडम बिल्कुल यही थी। देखो सुषमा, जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती, ये तुम्हें ऐसे ही मारती रहेगी। ये देखो, ये सेट तुम्हारा है या नहीं? हमारा नहीं। तो फिर किसका है? पूनम भाभी का। पूनम? तो तुमने और पूनम ने मिलकर मारा है गायत्री जी को? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर ये झुमका वहां पे कैसे गिरा? मैं तो वहां बस बचने के लिए गई थी। सुषमा, ऐसा क्या किया था तुमने कि तुम्हें बचने के लिए गायत्री जी के घर जाना पड़ा?
मेरे गहने, हाँ, मेरे गहने, चोर, चोर! मेरे पास दोनों घर की चाबियां रहती थी। जब मैं नारायणी आंटी जी के यहाँ से निकली, वो और उनका परिवार मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए गायत्री आंटी जी के घर में घुस गई और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकली, जो घर वो गली में निकलता है। शायद भागते भागते ये झुमके वहां गिर गए, लेकिन मैंने गायत्री आंटी जी को नहीं मारा। मैं तो वहां बस चोरी करने गई थी। मतलब पूनम और उसके परिवार वालों ने हमसे झूठ बोला। पहले तो अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और उसके बाद झुमके पहचानने से इनकार कर दिया। पर क्यों? खाली उसी की बात सुनेगी, इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देगी। मेरे सामने कुछ चलने नहीं वाली तेरी, समझी ना तू? हाँ? एक काम ढंग से करना नहीं आता इसे। चुप कर। मन तो कर रहा है कि इसका गला दबाड़ा लूं। बहुत पर निकल आए ना इसके। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस की सामने बहुत जबान चल रही थी ना तेरी। और वो गायत्री आंटी, उसका हमदर्द बनने का बहुत शौक है ना तुझे? वही तो, तभी मैं सोचूं कि हमें कानों कान तक खबर नहीं होती इसकी बात। आज के बाद तू इस घर से बाहर पैर नहीं रखेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्यों बोला? झुमका आपका था ना, फिर भी पहचानने से इनकार कर दिया। झुमका? क्यों? मैडम जी, जो कुछ पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया। समय बर्बाद मत करो मेरा। जो सच है ना वही बात बताओ मुझे। तुम लोगों के घर पर अगर चोरी हुई थी तो किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? फांसी की सजा तो पक्की है। फांसी? हाँ, लेकिन अभी अपना जुर्म अगर कबूल कर लेती है तो शायद थोड़ी सजा कम हो सकती है तुम्हारी। मैडम जी, दरअसल हम लोग डर गए थे, बस इसलिए रिपोर्ट नहीं लिख पाई। डर गए थे? क्यों? अरे, मैंने चोर को इस तरफ जाते हुए देखा। चलो। यहाँ पे गायत्री के घर पे। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? कहाँ रखे मेरे गहने? हाँ, बता। क्या बोल रही हो नारायणी? कौन से गहने? वही जो तूने मेरे घर से चुराए। हाँ, सुधीर, जा अंदर जाके देख, कहीं ना कहीं से रखे होंगे मेरे गहने। जी माँ, अभी देख कर आता हूँ।
माँ अंदर तो कोई गहने नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? हाँ। ज्यादा भोली मत बन, समझी ना? देखा इस बुढ़िया को? तुझे बताना होगा कि मेरे गहने कहाँ पे हैं। समझी तू? बता मेरे गहने का। बता बता। माँ ये तो मर गई। अब क्या होगा? किसी को पता चला तो? हाँ? देखो देखो, तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूं। एक काम करते हैं, इसको ना पंखे से लटका देते हैं। ऐसा लगेगा जैसे इसने सुसाइड किया है, और लोगों को भी यही लगेगा कि बेटे के गम में इसने आत्महत्या की है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर किसी से कुछ कर तो तेरा भी ना। चल। लेकिन तुम लोगों ने गायत्री देवी पर ही क्यों शक किया? ये सब तो इसके वजह से, इसकी वजह से। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे गहने हैं। ये कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत अच्छा। आपको पता ही ये मेरी सास का है। अच्छा, तो ये मैं ले लेती हूँ। ओहो, तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे। तो इससे आप गड़ाए बैठी है मेरे गहनों पर। अरे नारायणी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मैं तो बस गहने देख रही थी। बस चल, अभी बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। आंटी आप प्लीज जाइए ना। लेकिन बेटा, आंटी प्लीज जाइए ना। माँ जी मैम, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इन लोगों की मार के डर से चुप रही। मुझे तो उसी दिन इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, जिस दिन इन लोगों ने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था। लेकिन मैंने सहा, इसीलिए इन लोगों ने मुझे इतना मारा। सहना भी तो गुनाह है ना मैम। ना तो अपनी मदद कर पाई और ना ही गायत्री आंटी की। काश मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया होता। आज मैंने तुमसे झूठ कहा था, झुमका तुम्हारा नहीं था। ले चलो सबको। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। अफसोस पूनम इस बात को बहुत देर से समझी। उसने गायत्री देवी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूर थी कि ना तो वो गायत्री देवी को बचा पाई और ना ही खुद को। इसके दोषी सिर्फ पूनम के परिवार वाले नहीं थे, बल्कि कपिल और मानसी भी थे। अगर कपिल और मानसी ने लालच में आकर बुजुर्ग गायत्री देवी को अकेला नहीं छोड़ा होता तो आज वो जिंदा होती। मगर अफसोस। इसी के साथ मैं अमित पचौरी
आज की इस कहानी में विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।